कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीबन शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या है। उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट थी कि आप फौरन आ जाएं। मैं उसे मुतमईन करते हुए कह रहा था कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में मैं वहां पर पहुंच गया। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा के लाए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया कि पापा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली है कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती है और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते हैं। रोज मेरे कोर्ट से वापस आने पर माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घरों में काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर जागती रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत ज़बरदस्त बुखार था, पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, तुझे तेज़ बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है जिस्म। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से एलएलबी तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सकते तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले करके आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए वह तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूँगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ ना। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज़्यादा दरख्वास्त करने पर गेट खुला। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब। भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं उन्हें मार तो नहीं देंगे। मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में, जैसे बच्चे को सुला रखा है।
मुझे देखा तो उसे लगा कि कहीं बात खुल ना जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में भी और भी बुजुर्ग थे, सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। आंखें उनकी भी नम थी। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड एज होम के लोग बाहर आए। किस तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए, सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आ जाए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते करीबन 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूम रहे थे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मारे। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर आपके आसपास या रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर वीडियो दिखाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा ना होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने से बचा लो।